वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा। आप लोगों के सामने कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा, बस उस आयत की रोशनी में चंद बातें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और उसके बाद फिर मैं अपनी जगह लूंगा इंशाअल्लाह। महकमन साहब आवाज ठीक कीजिए। मोहतरम सामिईन, अल्लाह तबारक व तआला का हमारे ऊपर और आपके ऊपर बेशुमार एहसानात और बेशुमार नियामतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें दो हाथ दिए, ये भी अल्लाह की बड़ी नियामत है। दो पैर दिए, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी नियामत है। दो आंखें दी, जिसके जरिए से हम और आप पूरी दुनिया को देख रहे हैं, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नियामत है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको सुकून पहुंचाने के लिए बीवियां दी, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नियामत है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर एक जगह बयान फरमाता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह की इतनी सारी नियामतें हमारे ऊपर हैं कि अगर हम उनको शुमार करना चाहें, गिनना चाहें, तो हम और आप उसको शुमार नहीं कर सकते हैं, हम और आप उसको गिन नहीं सकते हैं। लेकिन गौर तलब बात यह है कि इतनी सारी नियामतें रहने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने कभी एहसान नहीं जतलाया। लेकिन हाँ, जब अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी, आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर भेजा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस नियामत का एहसान जतलाया, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। ऐ लोगों सुनो, अल्लाह की इतनी सारी नियामतें हैं, लेकिन अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। लेकिन जब नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर हमारे दरमियान भेजा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसका एहसान जतलाते हुए बयान फरमाया कि ऐ मोमिनो लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, कि मैंने मोमिनों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। यानी ऐ मंझेली वालों, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि मैंने तुम्ही में से तुम्हारे अंदर रसूल को भेज दिया। तो पता क्या चला, हमें मालूम यह हुआ कि ये नबी जो हमारे लिए जो आए, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलने वाली नियामतों में से सबसे अजीम नियामत है। तो जाहिर सी बात है, उस नबी के लिए हमारे दिल में मोहब्बत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मेरे भाई, आज यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जरा आप अपने दिल पर हाथ रखकर जरा बताइए, जो नबी सबसे अजीम नियामत बनकर हमारे लिए आए, उस नबी के लिए हमारे दिल में आज मोहब्बत है या नहीं है? आज हालांकि दावा तो सब कर रहे हैं कि हाँ, हमारे दिल में नबी के लिए मोहब्बत है, और क्यों ना हो, और हम दावा क्यों ना करें, क्योंकि अगर हमारे दिल में नबी के लिए मोहब्बत ना हो मेरे भाई, तो हम और आप ईमान वाले नहीं हो सकते हैं, हम और आप मुसलमान नहीं हो सकते हैं। सही हदीस है, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। ऐ लोगों सुनो, नबी बयान फरमाते हैं कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता
हाँ सुनो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कयामत के रोज कामयाब नहीं हो सकता जब तक के वो सबसे ज्यादा अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, पूरी कायनात के अंदर वो सबसे ज्यादा जब तक नबी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करने लगे तब तक वो मोमिन नहीं हो सकता। तो पता क्या चला, सबसे ज्यादा अपने बाप, माँ, औलाद, बीवी, भाई, पड़ोसी, सबसे ज्यादा पूरी कायनात के अंदर अगर सबसे ज्यादा हमारे दिल में अगर किसी के लिए मोहब्बत हो तो अल्लाह के बाद हमारे आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत हो। और याद रखिए, मोहब्बत कैसी, मैं ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस 30 मिनट का टाइम है मेरे पास। अब क्या मोहब्बत कितनी होनी चाहिए? चलो ये मसला तो मालूम हुआ कि हम अपने बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, बरादरी से ज्यादा, भाइयों से ज्यादा, पूरी कायनात के अंदर सबसे ज्यादा हम नबी से मोहब्बत करेंगे, ये बात तो मालूम हुई। लेकिन मौलाना साहब जरा ये भी बताइए, क्या हमें अपनी जान से भी ज्यादा नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है? तो आइए एक हदीस में आपके सामने पढ़ के जा रहा हूँ। हदीस याद रखिएगा, और ये वो हदीस है कि कयामत के सुबह तक चाहे वो मदनी आलिम हो जाए, दुनिया के कितने ही बड़े आलिम क्यों ना हो, रब्बे काबा की कसम कयामत की सुबह तक इन हदीसों के ऊपर उंगली उठाकर बात नहीं कर सकते हैं। हदीस बिल्कुल सही हदीस है, सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, हजरत उमर फारूक का हाथ थामे हुए हैं। हजरत उमर फारूक कौन? गौर कीजिए, हजरत उमर फारूक वो सहाबी रसूल है जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मैं आखिरी नबी हूँ। लेकिन अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत उमर को बनाता। ये उमर कौन? सहाबी रसूल। उमर कौन? हमारी तरह बीड़ी पीने वाला मुसलमान नहीं। हजरत उमर कौन? हमारी तरह खैनी रगड़ने वाला मुसलमान नहीं। वो जलीलुल कदर सहाबा है। अल्लाह के नबी उसका हाथ थामे हुए हैं और जज्बात में आकर हजरत उमर फारूक अल्लाह के प्यारे हबीब से कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं पूरी कायनात के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करता हूं तो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। ऐ अल्लाह के नबी, पूरी कायनात के अंदर अगर मेरे दिल के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी के लिए मोहब्बत है तो आपके लिए है, लेकिन हाँ मैं अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत नहीं करता। ओ लोगों, इस हदीस को जरा गौर से सुनो कि हमारे दिल में नबी के लिए कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। कहा मैं अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत नहीं करता। फिर अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि उमर, अगर तुम मुझे अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं करते तो याद रखो तुम्हारा ईमान इनकम्प्लीट है, तुम्हारा ईमान अधूरा है। बस ये सुनना था कि हजरत उमर अपनी बात से रुजू कर लेते हैं और नबी करीम से फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के रसूल, मैं तो आपको अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। ए अल्लाह के नबी, मैं तो आपको अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तब अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, हदीस का अल्फाज है, अल्लाना या उमर, क्या ऐ उमर, अब जाकर तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ है। ओ मंजेली वालों, मेरे सामने बैठे हुए लोगों, ये बात अच्छी तरह अपने जहन के अंदर किसी कोने में बैठा लीजिए कि जब तक हम अपनी जान से भी ज्यादा नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करेंगे तब तक हम और आप मोमिन नहीं हो सकते हैं, हमारा ईमान कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। अच्छा, बात तुम पहले बोले आधा घंटा भी 10 मिनट, तो मेरे भाई मेरे बाद भी मुकर्रिर हैं,
मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिल में नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करे। मैं ये बताना चाह रहा था कि आज मोहब्बत का दावा हम सब कर रहे हैं। किसी को भी खड़ा करके पूछा जाए तो वो कहेंगे कि हाँ यार हम तो मोहब्बत अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते। आज भी आप दुनिया के अंदर देखिए, मैं कैसे बताऊं, बड़े ही मुख्तसर सा वक्त है मेरे पास, माजरत के साथ, मालूम नहीं क्या मसाला है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो वो हूं कि 2-2 घंटा बोलने के आदी हूं, लेकिन ये गांव का प्रोग्राम है, यही सबसे बड़ी रीजन है कि मैं उस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहा हूं, वरना मेरे पास इतना वक्त कहां कि मैं उस प्रोग्राम का मैं हिस्सा बन पाऊं। बहरकैफ आप लोग इस मौजू को मैं शायद के कई जगहों पर मैंने बयान किया, आप यूट्यूब पे जाकर पूरी तकरीर को सुन सकते हैं कि आज जो हम सब दावा करते हैं कि हमारे दिल में नबी के लिए मोहब्बत है, लेकिन असल में क्या दावा करने से ही हम मोमिन हो जाएंगे या उसके लिए कुछ करना होगा, इसको आप सुन सकते हैं। मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ।